Welcome to Agarwal tutorial classes. Today our topic on valuation of goodwill. In this video we covers calculation of capital employed and next other methods of valuation of goodwill. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करके जो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं उसके अंदर जो हम कैपिटल इन्वेस्टेड निकालेंगे वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। इफ़ इन क्वेश्चन बैलेंस शीट इज़ गिवन देन फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर क्वेश्चंस के अंदर आपको गुडविल कैपिटल कैलकुलेट करके नहीं दी गई तो अगर आपको बैलेंस शीट दिया है तो आप गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड किस प्रकार से निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा ऑल फिक्स्ड एसेट्स शुड बी टेकन एट दी करंट मार्केट प्राइस। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है वो हमें करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लेनी है, लेकिन उसके अंदर हमें जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं लाइक प्राइमरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल इन द बैलेंस शीट शुड नॉट बी इंक्लूड इन कैपिटल इन्वेस्टेड। उसको हमें कैपिटल इन्वेस्टेड के अंदर इंक्लूड नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्रॉम द एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटी विल बी डिडक्टेड लाइक ट्रेड क्रेडिटर, डिवेंचर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एटसेट्रा। जितनी भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है वो हम माइनस कर देंगे तो वहाँ से हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। तो नेट कैपिटल इन्वेस्टेड का फॉर्मूला हमारा रहेगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देन शुड बी कैलकुलेटेड। अगर हमारे क्वेश्चंस के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल यानी कि एंड में कितना कैपिटल है और शुरुआत में हमारा कितना कैपिटल अगर दे रखा है तो हमें वहाँ पे एवरेज कैपिटल का यूज़ करना चाहिए। या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड कैलकुलेट करने का हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। यानी कि अगर आपको बैलेंस शीट नहीं दे रखी और फिर भी आपको कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ जाए तो जितना कैपिटल आपका एंड में है वो उसमें से करंट ईयर के हाफ प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेथड रहेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर पीछे हमने जो दोनों मेथड कवर किए थे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट वो भी हमारे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हमारा मेथड रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन किस प्रकार की जाए तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट होता है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट कह दे तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ से आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था वैसे ही हमें करना है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड रहता है वो हमारा रहता है परचेज कंसीडरेशन मेथड। यानी कि परचेज कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि हमने किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए कितना पैसा दिया है। व्हेन एनी बिजनेस इज परचेज देन अगेंस्ट दिस परचेज पेमेंट इज मेड टू वेंडर। यानी कि अगर हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसको कुछ पैसा पे किया जाता है। जिसको पैसा पे करते हैं उसको वेंडर कंपनी या फर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। इसी को क्या कहेंगे परचेज कंसीडरेशन कहा जाता है। अब जितना हमारा एसेट्स और उसमें से अगर लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा वो आता है नेट एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ परचेज एंड पेमेंट परचेज कंसीडरेशन इज कॉल्ड गुडविल। यानी कि जितना हमने उसको पैसा पे किया है और नेट एसेट्स जितनी उसकी थी उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं गुडविल
कहते हैं। जैसे कि हमने फीचर्स में देखा था, मान लीजिए किसी बिजनेस के लिए आपने 12 लाख रुपीज़ पे किए हैं, लेकिन उसका जो नेट एसेट्स है, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके वो आपका 10 लाख रुपीज़ आता है। तो देन आपने जो 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं, वही 2 लाख रुपीज़ आपकी क्या रहेगी, ये जो गुडविल है वो होती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा एन्युटी मेथड, जो आपका बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है कि एन्युटी मेथड से हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। एनी परचेजर ऑफ बिजनेस पेड गुडविल बिकॉज परचेजर एक्सपेक्ट दैट ही विल अर्न सुपर प्रॉफिट इन फ्यूचर। यानी कि अगर आप किसी चलते बिजनेस को परचेज करते हैं और उस बिजनेस के परचेज के लिए आपने फ्यूचर पेमेंट के रूप में गुडविल का पेमेंट किया है, तो मीनवाइल इन फ्यूचर एवरी ईयर सुपर प्रॉफिट आर अर्न इन अ स्मॉल अमाउंट विच ही पेड सम ऑफ अमाउंट बाय वे ऑफ गुडविल। यानी कि फ्यूचर के अंदर, यानी कि हमने एक देखा था नंबर ऑफ ईयर परचेज, मान लीजिए आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज लिया 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है, यानी कि जितना गुडविल आप पे करेंगे उतना पैसा आप 5 साल के अंदर कमाएंगे। यानी कि आपने जो गुडविल का पैसा एक साथ दिया है वो आपको छोटी छोटी अमाउंट में फ्यूचर में मिलेगा। दिस अमाउंट ऑफ गुडविल डिपेंड ऑन दैट हाउ मैनी ईयर परचेजर अर्न सुपर प्रॉफिट। ये जो गुडविल का पैसा डिपेंड करता है कि परचेजर कितने साल तक सुपर प्रॉफिट कमाएगा। सो इफ परचेजर पेड होल अमाउंट्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इन वन टाइम पेमेंट, सो ही सफ़र लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप वो गुडविल का पैसा एक साथ दे देते हैं तो आपको इंटरेस्ट का नुकसान होता है। टू सेटिस्फाई द परचेजर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। तो उसको एन्युटी टेबल से कैलकुलेट किया जाता है। वो हमें देखना कैसे होगा। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एन्युटी डेसिमल पॉइंट में है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है लाइक 0.285647, यानी कि उसकी वैल्यू एन्युटी टेबल के अंदर 1 से कम है, तो हमें सुपर प्रॉफिट जो हमारा रहेगा उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है विद दिस एन्युटी वैल्यू। इफ़ एन्युटी टेबल वैल्यू इज़ 1 और मोर देन 1, अगर आपकी एन्युटी टेबल के अंदर वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है, लाइक 2.563694, सो वी शुड मल्टीप्लाई विद द सुपर प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी एन्युटी टेबल की वैल्यू 1 से कम है तो आपको वहाँ पे सुपर प्रॉफिट डिवाइड करना है। अगर आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो आपको सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी टेबल। यानी कि जितना आपको सुपर प्रॉफिट दे रखा है उसको एन्युटी टेबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आपकी वैल्यू 1 से कम है तो ये फॉर्मूला हमारा कैसा बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू 1 डिवाइड बाय एन्युटी टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।